हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में हम लोग भूगोल के प्रीवियस ईयर पेपर यूपीपीएससी का करेंगे, जो कि श्रृंखला चल रही है और ये पार्ट 3 है, जिसमें हम 2020 के क्वेश्चंस करेंगे। और 2022 का और 2021 का हम करा चुके हैं। लगभग 20-22 क्वेश्चन सब में आते हैं। इस सेशन में भी करीब 22 क्वेश्चन है, 22-23 क्वेश्चन, तो उनको देखते हैं। और ये आपके आगामी जो पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, यूपी पीसीएस 17 मार्च को, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। और ऐसे ही हमने श्रृंखला हिस्ट्री की करा दी है। 2022 से लेकर के 2016 तक के प्रीवियस ईयर पेपर हिस्ट्री के सारे प्रश्न करा दिए हैं। लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास हैं। और ये भी भूगोल की श्रृंखला चल रही है, इसमें करीब 100-150 क्वेश्चन जो है आपको हम करा देंगे। और ऐसे ही राज्य व्यवस्था का भी हम आपको करा देंगे, जो है 2-3 दिन में राज्य व्यवस्था का भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आज टाइम वेस्ट ना करते हुए भूगोल के प्रश्न को करते हैं। 2020 के प्रश्न हैं और इनको हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पे जो ये 44 नंबर आ रहा है, जो ये 44 नंबर है, ये स्टार्टिंग से है। 2022 और 2021 के 43 क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब 44 से आगे हम कर रहे हैं। तो यहाँ एक एक ईयर का हम उठा रहे हैं इसलिए, लेकिन वो श्रृंखला पूरी क्वेश्चंस की चल रही है। तो लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, सारे पार्ट मिला करके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि स्क्रीन के सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। और 2020 का ये प्रश्न था, पहला भूगोल का है। तो कह रहा है कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है। तो यहाँ इस पर फोकस करिएगा, नहीं है बोला है। तो इसमें जो है रेंगमा जो है ये नहीं है, क्योंकि ये असम और नागालैंड की जो जनजाति है रेंगमा, और बाकी जो है ये हालचू, ओंजे और शोम्पेन, ये जो है अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं। तो ये क्वेश्चन पहला था, तो इसके जो है ध्यान रखिएगा। जनजातियों से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित में कौन सी एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है। तो हिमालय पार का मतलब जो हिमालय के बाहर पार से आती है, हिमालय ट्रांस नदी जो है उसके बारे में पूछा है। तो यहाँ देखिए झेलम, गंगा, रावी, ये सब हिमालय की इसी तरफ से निकलती हैं। सतलज नदी जो है हिमालय पार से आती है, और ये मानसरोवर झील के पास से जो है, जो कैलाश मानसरोवर जो है उसी एरिया से, राकसताल और मानसरोवर झील के बीच से निकलती है, उसी के पास से, और गार्ज बनाते हुए हिमालय की श्रेणियों को पार करते हुए भारत में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश के पास से प्रवेश करती है। और ये सतलज नदी जो है वो ट्रांस हिमालय की नदी मानी जाती है। बाकी सभी तो इधर ही हैं हिमालय के जो भी हैं। जैसे इस तरह से मान लीजिए एक जो है, अगर हम थोड़ा सा मैप देख लें, तो इस तरह से मान लीजिए भारत का मैप है अगर, तो थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। तो जो इस तरफ से जो है, यहाँ से सतलज नदी का इस तरह से है उद्गम जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए आगामी है, बिरहोर है, खस है और टोडा, तो ये जनजातियां हैं। तो इसमें जो खस जनजाति है ये हमारी नहीं सुमेलित है। इसमें जो है खस जनजाति जो है ये हमारा हिमाचल, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड एरिया की है। तो ये जो है अरुणाचल से नहीं संबंधित है, बाकी सभी जो है ये उनसे संबंधित है। अंगामी जो है नागालैंड, बिरहोर झारखंड और टोडा जो है तमिलनाडु से। तो जो खस जनजाति है ये हिमाचल की या उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर के एरिया में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा, यही वाला सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ झील है और ये उनकी अवस्थिति बतानी है। तो यहाँ जो देखिए लोकटक झील तो बहुत फेमस है, ये इससे मिलती है, इस पर हमने कल चर्चा किया ही था। तो ये तमिलनाडु, ये भी मिलता है। तो 3 और 4 ये दोनों में है। और यहाँ साला झील अरुणाचल की ही है, और बड़खल झील जो है ये हरियाणा की है, फरीदाबाद की। तो ये सारे 1, 2, 3, 4 ही ऑप्शन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ए ही ऑप्शन जो है इसमें सही है, तो सीधे सीधे ए ऑप्शन मार देंगे। ठीक है, चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है और अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा केंद्र बोला है, जबकि सबसे बड़ा नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ए जो है सबसे बड़ा केंद्र है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में मुंबई जो है वो सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक का जो है सबसे बड़ा केंद्र है। तो यहाँ ए गलत है और आर सही है। तो हमारा ये वाला आंसर जो है हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। तो महाराष्ट्र का जो है मुंबई जो है ये सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो यही चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ अहमदाबाद बोला जाता है इसको, अब भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है अहमदाबाद को, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो मुंबई में ही उत्पादन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणियां हैं? तो देखिए ये हिमाद्री श्रेणी जो है इसी को यही नवीन वलित पर्वत है। ये नवीन वलित पर्वत है और ये हिमालय की ही श्रृंखला को कहते हैं और बाकी इसमें सब प्राचीन वलित पर्वत हैं और पश्चिमी घाट तो भ्रंश पर्वत श्रेणी में आ जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा हिमाद्री श्रेणी, यानी कि वही जो हिमालय पर्वतमाला है उसी को हिमाद्री श्रेणी भी कहते हैं। हिमालय पर्वत जो है ये नवीन वलित पर्वत में आते हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ तांबा है, लौह अयस्क का भिल्लारी है, मैग्नीज का है भिलवाड़ा और बॉक्साइट का है कटनी। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो तांबा जो है वो चित्रदुर्ग का नहीं होगा, तांबा का यहाँ जो है चित्रदुर्ग नहीं होगा। और एक और इसमें से है क्योंकि दो दो का ऑप्शन दिया हुआ है, तो दो दो के ऑप्शन में यहाँ पर एक और तीन हो जाएगा। मैग्नीज भी जो है वो भिलवाड़ा का नहीं है, ठीक है, क्योंकि भिलवाड़ा जो है वो तांबा उत्खनन के लिए जाना जाता है और मैग्नीज जो है वो बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली इन सब में होता है। तो यहाँ जो है ये भिलवाड़ा जो है ये वाला नहीं सुमेलित होगा और तांबा जो है ये नहीं होगा, क्योंकि भिलवाड़ा जो है ये तांबा से ही जो है सीधे सीधे है। और मैग्नीज का अगर देखें तो ये उदयपुर का एरिया है, उदयपुर, बांसवाड़ा ये सब एरिया है, बांसवाड़ा तो इन एरिया में है। और बाकी चित्रदुर्ग जो है ये भी इससे संबंधित नहीं है, तो ये चित्रदुर्ग जो है ये भी गलत हो जाएगा। और ये कर्नाटक में बेल्लारी लौह अयस्क के उत्खनन के लिए फेमस है, ये बिल्कुल सही है। और बाकी कटनी जो है वो मध्य प्रदेश का बॉक्साइट के लिए फेमस है, तो ये एमपी में है। कटनी जो है ये एमपी में है और ये कर्नाटक में है, तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं। तो हमारा दूसरा और चौथा जो है ये डी ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा और चौथा। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कश्मीर घाटी स्थित है कह रहा है। तो ये देखिए कश्मीर घाटी जो है ये MTCZ में स्थित है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन बोलते हैं इसको, MTCZ बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन। और ये जो MCTZ है ये स्थित होता है वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य। MCTZ जो है तो वृहद हिमालय को ही ये हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है, या मेन हिमालय यही है, ये हिमाद्री है। और जो पीर पंजाल श्रेणी है ये लघु हिमालय है, लघु हिमालय जो है ये पीर पंजाल श्रेणी है। तो इनके बीच में होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें अगर इस तरह से भारत का जो है तो देखिए ये वृहद हिमालय है, या जिसको हिमाद्री श्रेणी कहते हैं, यही वृहद हिमालय की श्रेणी है। और फिर ये लघु हिमालय है और इनके बीच में ये जो है ये कश्मीर घाटी स्थित है। तो इधर ये पीर पंजाल श्रेणी आती है, पीर पंजाल, और ये हिमाद्री श्रेणी है। तो ये इस तरह से MCTZ है। और सेम ऐसे ही जो काठमांडू घाटी है वो भी वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित है, नेपाल में। तो यहाँ ये कश्मीर घाटी है और ये झेलम नदी इसी घाटी से होकर के बहती है जो है। तो झेलम नदी इस घाटी का प्रमुख अपवाह क्षेत्र है, तो ये ध्यान रखिएगा इस तरह से। और इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन भी कहा जाता है, MTCZ भी कहा जाता है। और पीर पंजाल श्रेणी का जो प्रमुख एक दर्रा है बनिहाल दर्रा, वो श्रीनगर को और जम्मू से जोड़ता है एक तरह से, जिसमें जवाहर सुरंग स्थित है। तो वो बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी का एक प्रमुख दर्रा है। तो ये हमने जानकारी इधर इससे रिलेटेड दे दी है आपको।
अब है यमुना नदी निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उनका पश्चिम से। तो इसमें देखिए सबसे पश्चिम में इसमें यमुना में है चंबल, यानी चौथा वाला होगा। तो चंबल सबसे पश्चिम में होती है, चंबल है, फिर सिंध आ जाएगा, ठीक है। फिर जो है तो इसमें चौथा और तीसरा ये इसी में है, फिर बेतवा और केन हो जाएगा। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा, बेतवा फिर केन। तो ये इसका जो है क्रम है पश्चिम से पूर्व का। और जो यमुना नदी में चंबल नदी का उद्गम महू से है और बेतवा और केन ये सब जो है आगे चल करके यमुना नदी में मिलती हैं। चंबल जो है ये इटावा के निकट जो है, ये इटावा में मिल जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है प्रमुख नदियां हैं यमुना की। अब ये तो 2020 का है, इसका ऑप्शन जो है ये चट्टोग्राम या चिटगांव हो जाएगा। यहाँ पर सीधे सीधे आप इसी ऑप्शन को मार दीजिए तो यही सीधे सीधे आंसर हो जाएगा, चट्टोग्राम या चिटगांव, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहा है। तो यहाँ देखो कजाकिस्तान ये कारागांडा सही है, यूक्रेन का क्रिवोई रॉक भी सही है, बाकी ये जर्मनी गलत हो जाएगा। जर्मनी में रूर क्षेत्र होता है, नोरा मैंडी जो है ये यही गलत हो जाएगा। ये भी फ्रांस से ही संबंधित है, ठीक है। तो ये नोरा मैंडी भी जो है फ्रांस से संबंधित है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रदेशों में किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन होता है। तो जो खट्टे रसीले फल हैं ये भूमध्य सागरीय प्रदेश फेमस हैं, और भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है ये खट्टे रसीले फलों के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए इधर वाइन उद्योग भी यहाँ पर बहुत फेमस है, या फूड प्रोसेस करके जूस उद्योग भी काफी फेमस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सरल सरल क्वेश्चन ही है, आसान आसान क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है कि ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, बहुत आसान है मिलाना। देखिए इसमें जो हरिकेन फेमस है यूएसए का है, और टाइफून फेमस है जो कि चीन का है, विली विलीस फेमस है जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, बचा एक ये फिलीपींस का हो जाएगा। तो ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का हमारा हो जाएगा दूसरा, तो ये वाला हो जाएगा, और डी का हो जाएगा पहला। तो बिल्कुल आसान है। और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग क्षेत्र में कहे जाते हैं, और इनके नाम भी रखे जाते हैं, जैसे अम्फान है या हुदहुद है, या इस तरह के अलग अलग नाम भी रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है। तो ये दक्षिणी पश्चिमी तटों पर स्थित है। डार्लिंग श्रृंखला जो है ये दक्षिणी पश्चिमी तटों पर स्थित है, तो यहाँ आंसर जो है सीधे सीधे डी हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया का आप मैप देखोगे तो वहां पर डार्लिंग श्रृंखला जो है वो दक्षिणी पश्चिमी तटों पर स्थित आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। यह भी आसान क्वेश्चन है। अगुलहास की धारा हिंद महासागर से संबंधित है, और इसमें जो फ्लोरिडा की धारा है ये अटलांटिक से है, अटलांटिक से संबंधित है। कनारी की धारा भी, और कराइल की धारा प्रशांत महासागर से है, ये वाली प्रशांत से है। तो ये सब अलग अलग धाराएं हैं, तो लेकिन ये वाली जो है वो हिंद महासागर से संबंधित है, हिंद महासागर से। तो यहाँ आंसर सी हो जाएगा, अगुलहास की धारा। नेक्स्ट देखते हैं। यहूदी, टेडा, बेजा, लुर, तो ये सब जो है निर्जातीय समूह है। इसमें देखिए यहूदी सभी को पता है, यहूदी जो है हमारा इजराइल का है, ठीक है। और टेडा जो है वो लीबिया का है, इस तरह से। तो अगर यहाँ से देखें तो पहले का चौथा और बी का तीसरा हो जाएगा, तो यही डी ऑप्शन ही आ रहा है, चौथा तीसरा। बाकी 1 2 है, सी का पहला हो जाएगा यानी कि ये, और ये वाला ईरान का हो जाएगा, ठीक है। तो ये निर्जातीय समूह है जो है, और इनमें जो है डी ऑप्शन होगा, डी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये राजधानियां दिए हैं, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो देखिए स्टार्टिंग की तीनों सुमेलित हैं, तो बचा यही, इसी को मार दीजिए, केप वर्डे, क्योंकि जो बमाको है ये माली की राजधानी है, और केप वर्ड की राजधानी कुछ और है। बाकी तो ये तीनों सही है। मोरक्को का रबात सही है, ट्यूनीशिया का ट्यूनिस सही है, अल्जीरिया का अल्जीरस सही है। ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा, यही मेल नहीं खाता है, वही पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दक्षिणी अफ्रीका का पोस्टमार्सबुर्ग जो है किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये जो है मैग्नीज के लिए जाना जाता है। ये साउथ अफ्रीका का जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, मैग्नीज के लिए जाना जाता है। और प्रमुख जो है क्षेत्र है, तो इसका जो है आंसर जो है ये सीधे सीधे मैग्नीज हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कुछ प्रमुख पर्वतमाला हैं और जिनका स्थान दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार हमने क्लास में भी बताया है। एटलस जो है वो मोरक्को का है, बिल्कुल अफ्रीका महाद्वीप में उत्तरी तरफ है। किलिमंजारो जो है ये तंजानिया का है, ठीक है। और चिम्बराजो जो है ये इक्वाडोर का है। और पेरेनीज जो है ये यहाँ पर फ्रांस और स्पेन का है। बस अब इसी से मिला लीजिए, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा है, बी का तीसरा है, तो यही वाला हो जाएगा सीधे सीधे ए ऑप्शन। ठीक, ये प्रमुख पर्वतमालाएं हैं। एटलस है, किलिमंजारो है, चिम्बरोजो है, पायरेनीज है, ये सब। और ऐसे ही तमाम सारी और भी हैं। ओजस डल सेल्वाडो है, अर्जेंटीना का है। एकांकागुआ है अर्जेंटीना का, या रॉकीज की हैं तमाम सारी, ये यूरोप में है। एल्ब्रूस है तमाम। तो ये पर्वतमालाओं से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इनको ध्यान में रखिएगा। मलेशिया में किंटा घाटी किस, तो ये टिन उत्पादन हो जाएगा यहाँ सीधे सीधे, टिन उत्पादन से। रबर चाय कहवा नहीं होगा ये, जबकि टिन का है, ये खनिज उत्पादन के लिए जानी जाती है मलेशिया की किंटा घाटी जो है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीधे सीधे ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए इसमें गैबोन और सोमालिया तो जरूर गुजरती है, रवांडा बहुत नीचे है, चौथा तो बिल्कुल नहीं होगा। बाकी ये नाम एक भूमध्य रेखीय गिनी लिखा जरूर है, लेकिन इन्हीं दोनों से जो है नहीं गुजरती है, इन दोनों से नहीं गुजरती है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा और चौथा। तो बिल्कुल सीधे सीधे तीसरा और चौथा जो है आंसर जो है हम लगाएंगे। तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे, ये हमारे 2020 से संबंधित क्वेश्चन थे। इतने ही क्वेश्चन 2020 में आए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2019 का, फिर 2018 का इनका कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।